हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। होप दिस न्यू ईयर कम्स विथ मोर जॉय, हैप्पीनेस एंड सक्सेस फॉर यू। बाकी आज हम इस वीडियो पे वही हमारे रोज का जो चल रहा है सीरीज अल्कोहल का पार्ट 7 हम करने वाले, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की। तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। पहला तो आपका यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, और दूसरा जो चीज़ आता है वो है आपका सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। तो यहीं से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। बाकी एक और चीज़ है आपका यहाँ पर वैसे फिजिकल स्टेट वाला, जिसमें आपका ये होता है कि जो लोअर मेंबर्स है अल्कोहल के, वो आपके यहाँ पर उनका जो बर्निंग टेस्ट होता है, या जो हायर मेंबर्स है अल्कोहल के, वो आपके कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते, वो सिंपल है, वैसे पूछा ही नहीं जाता वहाँ से। जो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पर अल्कोहल से पूछा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका राइज होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका यहाँ पर ज़्यादा क्यों होता है इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड्स, इन कंपैरिजन टू एल्कीन्स, और इन कंपैरिजन टू ईथर्स। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आपका सिंपल रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि अल्कोहल्स आपके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अल्कोहल्स आपके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, या बेटर से कह सकते हो ये आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम अल्कोहल मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो क्या होता है अल्कोहल मॉलिक्यूल आरओएच। तो ऑक्सीजन में क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन में क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल लूँ तो उसमें क्या मिलेगा? आरओएच, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो OH हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये दोनों आपस में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब इनको ब्रेक करना आपके यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। ये जो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस है यहाँ पर, इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको बहुत एनर्जी चाहिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करना इतना मुश्किल होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स का, वो आपका ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू अल्काइल हैलाइड्स, एल्केन्स या ईथर्स। ना एल्केन्स में, ना अल्काइल हैलाइड्स में, ना ही ईथर्स में आपको यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन पार्ट रहता है। तो इसमें आपको कुछ भी यहाँ पर अल्कोहल्स में, सॉरी, इसमें एल्केन्स, ईथर्स और अल्काइल हैलाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात हमारी क्या है? यहाँ पर अल्कोहल तो अपना दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पर अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर आरओएच है, और दूसरा हमारे पास क्या यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन भी पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दो चीज हो रही है आपका, एक तो अल्कोहल अपने दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण यहाँ पर ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू एल्केन्स है, ईथर्स है, या अल्काइल हैलाइड्स है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। पहला क्या होता है? एक तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एक दूसरा आता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल क्या हुआ? जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। तो इसमें जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है OH के बीच में, यह होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या हो रहा है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है, एक दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आपका ये वाला है। इसमें क्या हो रहा है? एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है। तो इन दोनों के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, तो इसलिए ये आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें क्या है? ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एक ही कंपाउंड है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्या एक ही कंपाउंड है, तो इसके अंदर आपको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है OH के बीच में, ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है यहाँ पर अल्कोहल्स के अंदर, इंट्रामॉलिक्यूलर वाला क्या होता है और इंटरमॉलिक्यूलर वाला आपका क्या रहता है। ठीक है, तो ये तो ठहरी आपकी बात बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। और एक दूसरी चीज़ आती है आपकी, वो है आइसोमेरिक अल्कोहल्स का हमें बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो सिंपल, कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है एल्केन, ईथर और अल्काइल हैलाइड से, कि ये बताओगे कि ये आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया, या 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया, या 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया, तब आप कैसे यहाँ पर बताओगे? ठीक है, या कह सकते हो कि आपके पास यहाँ पर आइसोमेरिक अल्कोहल्स है। आइसोमेरिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? कि आपका यहाँ पर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है CH3 OH, CH3 और CH3, और दूसरा मेरे पास क्या है? CH3 CHOH CH3, और यहाँ है CH3 CH2 CH2 और OH। ये मेरे पास यहाँ पर 3 कंपाउंड है, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। इसे हम कहते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल, मतलब फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट है। तो इसमें आप कैसे बताओगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है? तो इसमें आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है।
वो बहुत क्लियर करनी है कि जैसे आपका यहाँ पर सर्विस एरिया बढ़ेगा वैसे आपका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मतलब सरफेस एरिया बढ़ने से आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज करता है। दूसरी चीज क्या है, ब्रांचिंग अगर आपकी बढ़ेगी तो यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो ये आपकी दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सर्विस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और ब्रांचिंग बढ़ने से आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो इसमें अगर हम देखें 3 डिग्री अल्कोहल में, तो इसमें आपकी ब्रांचिंग बहुत बड़ी है। 3 डिग्री अल्कोहल में अगर हम देखें तो इसमें आपकी ब्रांचिंग बहुत है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका सबसे कम रहने वाला है। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका सबसे यहाँ पर कम रहेगा। फिर किसका रहेगा, फिर ब्रांचिंग आपको इसमें देखने को मिल रही है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेकंड नंबर पे कम रहेगा। फिर सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल का होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया आपका यहाँ पर इंक्रीज कर गया है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपका रहने वाला है बॉइलिंग पॉइंट का जो आपके आइसोमेरिक अल्कोहल्स यहाँ पर होते हैं। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। रीजन क्या है, ब्रांचिंग आपकी बढ़ गई है। ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, आपके यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर आपका सेकंड 2 डिग्री में भी ऐसी हो रहा है, इसमें भी आपकी ब्रांचिंग बढ़ी है। ठीक है, तो 2 डिग्री में आपका ये वाला आएगा बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा। फिर लास्ट में सर्फेस एरिया आपका बढ़ा है किसका, 1 डिग्री अल्कोहल का, तो इसका क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आइसोमेरिक अल्कोहल्स में, सर्फेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। यहाँ पर सर्फेस एरिया बढ़ा है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। ब्रांचिंग अगर आपकी यहाँ पर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया क्योंकि सर्फेस एरिया यहाँ पर आपका घट गया। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल में देखें तो यहाँ पर आपका सर्फेस एरिया घट चुका है तो इसलिए आपका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। सर्फेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए आइसोमेरिक अल्कोहल्स में। दूसरी बात क्या आपके यहाँ पर, ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात है। दूसरी बात आपके यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की है। अब जो लोअर मेंबर्स होते हैं आपके अल्कोहल्स के, वो आपके ज़्यादा सॉल्युबल है किस पे, वाटर मॉलिक्यूल पे, वाटर पे, पानी में आपके यहाँ पर ज़्यादा सॉल्युबल है। लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं जैसे आपके यहाँ पर पेंटेनॉल आ गया, हेप्टेनॉल आ गया, हेप्टेनॉल आ गया, तो ये सब क्या आपके, ये आपके इनसॉल्युबल हो जाते हैं पानी में। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो अल्काइल वाला पार्ट है वो आपका बढ़ जाता है। और जैसे अगर आपके पास ये है खाली CH3 CH2OH है, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं पानी के साथ, जो अभी हमने देखा ऊपर, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये तो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं यहाँ पर पानी के साथ। लेकिन जैसे जैसे आपकी एल्काइल चेन, ये जो आपकी एल्काइल चेन है ये आपकी इंक्रीज करती है, जैसे हेप्टेनॉल आता है, हेक्सेनॉल आता है या ऑक्टेनॉल आता है, ये सब चीज़ आपकी आती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रांचिंग इंक्रीज करने की वजह से सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये कहोगे अगर आपके ज़्यादा यहाँ पर मोर द एल्काइल पार्ट और हाइड्रोकार्बन पार्ट, जितना आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा उतना आपका यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जितना आपके यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पड़ेगा उतना आपके यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने वाली है। मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल पे आपका ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके हायर मेंबर्स है अल्कोहल के, हेप्टेनॉल हो गया, ऑक्टेनॉल हो गया या हेक्सेनॉल हो गया, उसमें आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पर आपका क्या, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो आपके अल्काइल पार्ट है, वो आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर रीजन समझ में आना चाहिए कि जो लोअर मेंबर्स है उनकी सॉल्युबिलिटी आपकी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है पानी पे, लेकिन जो हायर मेंबर्स है अल्कोहल की, उनकी सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है। रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का पार्ट आपका यहाँ पर बढ़ जाता है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दो चीज़ क्लियर हुई, एक बॉइलिंग पॉइंट का है, जो आपका अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट है, क्या रीजन है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए आपका अल्काइल हाइड्स, एल्कीन्स, ईथर से आपका ज़्यादा रहता है। दूसरा क्या आपका सॉल्युबिलिटी से, कि अगर आपका ज़्यादा यहाँ पर अल्काइल पार्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्कोहल के, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, उनका सॉल्युबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है पानी में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो बात हमने करी आज, सॉल्युबिलिटी की और दूसरा हमने बॉइलिंग पॉइंट की करी। तो यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।